हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोग उपयोगिता को जैसी आवश्यकता हो वैसे ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना और प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है और कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो कि बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है। वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। विद्युत ग्रिड की तरह कार्य करता है तथा मांगे जाने पर यह सूचना कंप्यूटर तथा अन्य उपकरण को दी जाती है। इससे एक समय में एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संसाधनों की साझेदारी की सुविधा उपलब्ध होती है। बस सूचनाओं के केंद्रीकरण के कारण उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें एक वितरित कंप्यूटर स्थापित किया जाता है जो अनुप्रयोग या उपयोगकर्ता को जैसी आवश्यकता हो वैसे सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्धद्वैध। इसकी व्याख्या देख लेंगे। अर्धद्वैध जो होता है संचार की ऐसी पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है। पूर्णद्वैध होता है कि संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचरण होता है। एकमुखी संचार की ऐसी पद्धति जिसमें केवल एक ही दिशा में ही संचार होता है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 18। एक क्रमादेश संचयन जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसी चलती है और सूचना संसाधन करती है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा असेंबलर। इसका सही उत्तर जो होगा बी नंबर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने गलत जवाब दे दिया इसलिए इसके लिए सॉरी। आप यहाँ एक क्रमादेश संचयन जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है, ठीक है, और सूचना का संसाधन करती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का जो है कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो सेतु का कार्य करता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण में रखता है। इसकी मदद से एक से ज़्यादा प्रोग्राम सीपीयू में चलाए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रचालन तंत्र के उदाहरण जैसे डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ और लिनक्स आदि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। SMPS किसका परिवर्णी शब्द है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका सही उत्तर जो है वह। क्वेश्चन नंबर 20, USB किसका परिवर्णी शब्द है? इसका सही उत्तर होगा सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, उन युक्ति यानी डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में संलग्न नहीं की जाए कार्य करने लगती है किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, प्लग एंड प्ले। जब किसी युक्ति को कंप्यूटर में जोड़ते ही कार्य करना प्रारंभ कर दे उसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है, जैसे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, कैमरा आदि। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकी परिकलनों के लिए निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर होगा स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जीपी से एटीएम सब व्यवहारों में यथार्थ समय अंकित हो पाता है। ऑप्शन सेकंड दिया है जीपीएस संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रह के ग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों जो है कथन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेलुलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है, जिसको पीढ़ी कहते हैं, जहां ऑप्शन ए कोई पीढ़ी उपभोक्ताओं की संख्या को निरूपित करती है, उच्चतर पीढ़ी में अधिक उपभोक्ता होते हैं। सेकंड है कि 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दो मानक हैं। ऑप्शन सी है कि 2G प्रौद्योगिकी में CDMA मानक और 3G GSM मानक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल जो है दो सही है। 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दो मानक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, FTP शब्द किसके लिए है? FTP शब्द जो है किसके लिए है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26, रैम किसके लिए है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? यानी व्हाट इज फ्लोइंग इज ऑल्सो नो एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक तकनीकी जिसमें डेटा को दो डिस्कों पर साथ साथ लिखा जाता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा मिररिंग। एक तकनीकी जिसमें दत्त को दो डिस्कों पर साथ साथ लिखा जाता है उसे मिररिंग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। शब्द ई ऑसेस यानी ई वेस्ट किसे निर्दिष्ट करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, PC आदि जो उनके उपयोग कार्यावधि के बाद निपटा दिए गए हैं। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर आदि उनके उपयोग कार्यावधि के बाद निपटा दिए गए उसे ई वेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, CAD किसके लिए है? CAD जो है किसके लिए है? कंप्यूटर एडेड डिवाइस, इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर एडेड डिवाइस, ठीक है। CAD का मतलब होता है यानी कि कंप्यूटर एडेड डिवाइस में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिवाइस एवं डिवाइस प्रलेखन कार्य संपादित किया जाता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में है, जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? लिंक्डइन जो है अमेरिकी व्यापार और रोजगार उन्मुख सेवा है जिसको 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया। इसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें नौकरी पेशा और नौकरी चाहने वाले अपने जो है CV को पोस्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ देखिए TV, GB और KB। ऑप्शन में दिया है TV, GB और KB। ये जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ देख सकते हैं TV यानी 1024 GB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 MB बराबर 1024 KB और 1 KB बराबर 1024 बाइट। ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, आईओटी में टी का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थिंग। आईओटी का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग है। यह जो है यहाँ टी का मतलब थिंग से है। आईओटी तकनीकी का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है? 1 मिनट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ? स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ? ठीक है, स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप जो है कब लॉन्च हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 3 जून 2017 को। स्वच्छ भारत ऐप को 3 जून 2017 को केंद्रीय और सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा द्वारा डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए लॉन्च जो है किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अतुल्य भारत ऐप का उपयोग क्या है? अतुल्य भारत ऐप का उपयोग क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अतुल्य भारत ऐप से अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया। केजी अल्फोंस ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के दिन 2016 में लॉन्च किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्न में से ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट जो है क्या कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, विंडोज़ 10 में स्लीव का क्या अर्थ होता है? विंडोज़ 10 में स्लीव का अर्थ जो होता है क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्तमान में चल रहे सभी एप्लीकेशन को बिना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्तमान में चल रहे सभी एप्लीकेशन को बिना टर्मिनेट किए कंप्यूटर बंद करना। ठीक है, स्लीप मोड विंडोज 10 एक उपयोगी जो फीचर है जिसकी सहायता से कंप्यूटर चल रहे प्रोग्राम को बिना बंद किए कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर, एक प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहा जाता है। एक प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स्लाइड को। एक स्लाइड आमतौर पर एक प्रस्तुति में संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा एक आईओटी का तत्व नहीं है? सिक्योरिटी जो आईओटी का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता में सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सीखने की क्षमता को जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बग से जो भी त्रुटि होती है उसे जो है कंप्यूटर की त्रुटियों को बग कहते हैं और कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने को डीबग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की नवीनतम वर्जन विंडोज़ 10 है। ठीक है, विंडोज़ में किस परिवार में विंडोज़ 10 का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विंडोज़ एनईटी। क्वेश्चन नंबर 26, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का क्या नाम है? आईओटी डिवाइस का नाम जो है एटीएम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक
कंपनी के इस्तेमाल से किसी वस्तु या व्यक्ति को विशिष्ट पहचान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रौद्योगिकी उपयोगिताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे कि वास्तव में एक आभासी वातावरण है। वास्तव में एक आभासी वातावरण है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी रियलिटी एग्यूमेंटेड, ऑप्शन सी एग्यूमेंटेड रियलिटी, ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। इसका सही उत्तर होगा वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, इसका व्याख्या एक बार देख लेंगे। आभासी वास्तविकता एक सिम्युलेटेड वातावरण बनाने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग है। प्रारंभिक उपयोगिता इंटरफेस के विपरीत VR उपयोगकर्ता को एक अनुभव के अंदर रखता है। उसके सामने एक स्क्रीन देखने के बजाय उपयोगकर्ता डुबोई जाते हैं, 3D दुनिया के साथ जो है बातचीत करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की मूल संरचना में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी सीजर, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्ट कई तत्वों की प्रणाली है, जिसे सेंसर, प्रोटोकॉल, एक्चुएटर, क्लाउड सेवाएं और पर्दे। इसकी जटिलता को देखते हुए IoT आर्किटेक्चर के 4 चरण मौजूद हैं, अतः इनमें से ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, IMPS का डैश विस्तृत रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 31, उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। इसका सही उत्तर होगा 5वीं। क्वेश्चन नंबर 32, मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक है, इसका सही उत्तर होगा MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, रैम को इस तरह क्यों नामित किया जाता है? रैम को इस तरह क्यों नामित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा या निर्देशित संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लैक्टोर। इसका सही उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लैक्टर, यूनिफॉर्म रिसोर्स एक्टर। URL का संक्षिप्त रूप है। ये एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है, जिसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल या क्लाइड या किसी अन्य सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल किया जाता है। किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को सिर्फ तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी RW। क्वेश्चन नंबर 37, स्टोरेज डिवाइस का सामान्य प्रकार है पर्सिस्टेंट, ऑप्शन ए पर्सिस्टेंट, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक, ऑप्शन डी है फ्लैश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की वह इकाई जो प्रोसेस किए गए डेटा को देखने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर होगा मॉनिटर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 39, सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय स्पैम के। क्वेश्चन नंबर 40, प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर होगा डेटा मीनिंग। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाए गए क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर फोरेसिस। इसका जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42,
एक क्लाइड प्रोग्राम विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। एक क्लाउड प्रोग्राम विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और समाधानों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना और इंटरनेट सुविधा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, फाइबर ऑप्टिकल का लाभ है। फाइबर ऑप्टिकल का जो है लाभ है, स्थापित करने के लिए सस्ता होने के नाते और ट्विस्टेड वायर से स्थापित करने की तुलना में आसान होने के नाते, या कोई हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फाइबर ऑप्टिकल का लाभ जो होता है दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्लाइड प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा वेब ब्राउज़र। 45, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहा जाता है। जब कंप्यूटर कोई प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा हार्ड कॉपी। इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अनुपात को बदले बिना चार्ट के आकार को बदलने के लिए डैश को दबाकर कोने के हैंडल खींचना होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल। MS एक्सेल के चार्ट की साइज को बिना अनुपात के बदले कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल प्लस चार्ट के कोने को माउस द्वारा पकड़कर खींचने से घटता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सेल में बाई डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है? किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है? इसका सही उत्तर होगा फॉर्मेट। चेंज कमांड फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा सेंटेंस या शब्द में बदलाव किया जा सकता है, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस इत्यादि। इसका बात है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को होल्ड रखता है, जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन के प्रदर्शित होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को होल्ड रखता है तथा प्रेजेंटेशन आउटलाइन में प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का क्या उद्देश्य है? एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपने डेटा के लिए एक प्रोफेशनल और लगातार एक सेकेंड, हाँ कुछ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए में दे रहा, इसका व्याख्या ही देख लेते हैं कि MS एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की जाती है और इसकी शॉर्टकट की Alt+O होता है। इसके लिए कमांड द्वारा अपने जो है डॉक्यूमेंट में बॉर्डर, शेडिंग, फॉन्ट कलर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, DFS का विस्तारित रूप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा तत्कालिक संदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेट प्रयोग करता है। इसका सही उत्तर होगा पैकेजिंग स्विचिंग। इंटरनेट प्रयोग करता है, इसका सही उत्तर होगा पैकेजिंग स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 54, यूजर्स विशिष्ट प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश कहा जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन
डी, एप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष उपयोगिताओं के लिए बनाया गया है, जैसे कि बैंक के कार्य से संबंधित, अस्पताल, बीमा कंपनी, जो है पब्लिकेशन आदि के लिए बनाया गया है एप्लीकेशन को। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ जो है डेटा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली को जानना। क्वेश्चन नंबर 58, एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेक्युलर, ट्रैक और सेक्टर दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, आमतौर पर वेबसाइट पर क्या पहला पृष्ठ देखते हैं वह होम पेज होता है? क्वेश्चन नंबर 60, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, MS विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% जो है पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, CPU सेकेंडरी मेमोरी में सूचनाएं पढ़ता है। CPU जो है सेकेंडरी मेमोरी में सूचनाएं जो है पढ़ता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है और वहाँ से CPU पढ़ता है। द्वितीय मेमोरी में सेव सूचनाओं को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा रीड करने के लिए सर्वप्रथम सूचनाओं की मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। इसके बाद जो है CPU सूचना को रीड करती है। CPU जो सूचना को क्या है, रीड करती है। क्वेश्चन नंबर 62, एक फ्लोटर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ड्राइंग और ग्राफिक का उत्पाद करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 63, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित क्रियाएं करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणना और तार्किक जो है तुलना दोनों जो है करती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणितीय इंटेंसिव वैज्ञानिक अनुप्रयोग द्वारा। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर की तुलना में लाख गुना तेजी से कार्य करते हैं। इसकी गति को पेटाफ्लॉप में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम संबंधी अनुसंधान जैसे कि नाभिकीय हथियार, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिकों तथा जो है मैथमेटिक्स अध्ययन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ईमेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलग अलग नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए हमें जो है ब्रिज का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राफिकल पैकेज है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोरेल ड्रो जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, पूरे विमान के चारों ओर जो है एयर फ्लो को अनुकरण करने का विशाल जो है काम केवल तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर पूरे विमान के चारों ओर एयर फ्लो को अनुकरण करने का जो है विशाल काम तेजी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? इसका सही उत्तर होगा बैकअप फाइल का एक्सटेंशन करता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक माउस जो है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक डैश उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक्स ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि
जब तक कि आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर देते हैं, तब तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 71, कंट्रोल वाई का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर होगा रिपीट द लास्ट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन या जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, यदि आप किसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। इसका सही उत्तर होगा सीपीयू को जो अपग्रेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में इसका सही सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। इसका सही उत्तर होगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 76, कार्य रजिस्टर पीसी जो है पीसी रजिस्टर्ड भंडार होता है, पीसी रजिस्टर भंडार होता है। इसका सही उत्तर होगा निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है। जैसे कि निर्देश प्राप्त होता है और कर्म जो है काउंटर 1 से अपने जो है संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस जो है नहीं है, मदरबोर्ड जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, ये एलयू निम्नलिखित का पार्ट है, ये एलयू जो है किसका पार्ट है? सीपीयू का जो है पार्ट है। इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न होता है? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 81, किसने जो संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें प्रोसेस किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 82, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 83, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंप्यूटर के द्वारा बनाया और जो असेंबलर किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परम। क्वेश्चन नंबर 84, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि क्रे 2 और उसके बाद यह है यहाँ पे थोड़ा सा मीट क्या है क्रे 2 क्रे XMP, यहाँ देखिए XMP 24 और 3 है 2 सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के जो उदाहरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 86, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्टिकल माउस जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्टिकल माउस का मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल या मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी और ऑप्टिकल सेंसर तथा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 87, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य
बैंकों में चेकों इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों के तेजी से प्रोसेसिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 88, OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 89, एक माइक्रोफोन होता है। एक माइक्रोफोन होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 90, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉट्स प्रति इंच। किसी प्रिंट पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटरों के रिजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की जाती है। इंटरनेट की शुरुआत जो है डैश के रूप में की जाती है, इसका सही उत्तर होगा अमेरिका सुरक्षा बलों की नेटवर्क। इसका व्याख्या भी लिख लेते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है, जिसे यह TCP या IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विच के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित है। इंटरनेट जो है कंप्यूटर पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा ARPANET कंप्यूटर का नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। अब आते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। ऑप्शन ए, ARPANET। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अमेरिका के रक्षा विभाग ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP और या IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग करता है? किस देश में जो है सर्वाधिक इंटरनेट का जो उपयोग करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन जो है ऑप्शन बी, चीन जो है सर्वाधिक जो इंटरनेट का उपयोग करता है। चीन सबसे पहला स्थान है इंटरनेट के मामले में 2018 के आंकड़ा के हिसाब से। और भारत दूसरा स्थान पे है, अमेरिका तीसरा स्थान पे है, ब्राज़ील चौथा स्थान पे है, जापान जो है 5वां स्थान पे है। नेट स्कैप क्या है? वेब ब्राउज़र है। नेट स्कैप जो है एक वेब ब्राउज़र है। 95, क्वेश्चन नंबर 95, ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक B.A. शिवा अयादुराई। क्वेश्चन नंबर 96, बाइनरी फाइल के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा .bin। बाइनरी फाइल के लिए .bin फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि किस प्रकार की फाइल है। क्वेश्चन नंबर 97 है ऑडियो। क्वेश्चन नंबर 97, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन .amr से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडेप्टिव मल्टी रेट। क्वेश्चन नंबर 98, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। रीडू जो है निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+Y। क्वेश्चन नंबर 99, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह लेख प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर होगा मेल। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 102, यूपीआई का विस्तारित रूप है? ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई के विस्तारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है। ठीक है, यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 103 में है, इंटरनेट द्वारा शासित होता है? इंटरनेट द्वारा शासित होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम। क्वेश्चन नंबर 104, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कहलाता है? ईमेल घटक कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आउटलुक एक्सप्रेस कहलाता है। आउटलुक एक्सप्रेस कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, जिसके माध्यम से ईमेल मैसेजिंग किया जाता है और इसमें ईमेल से संबंधित टूल दिए जाते हैं, कैलेंडर इत्यादि भी दिया जाता है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक है। क्वेश्चन नंबर 105, यूजनेट है। यूजनेट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है जो कि इंटरनेट पर संदेश को पोस्ट करने या जवाब देने की अनुमति देता है, यूजनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाइट, बीट, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, डेटाबेस। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, बीट संग्रह से बाइट बनता है और बाइट से फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, फाइल से डेटाबेस, अतः इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आरोही क्रम में। क्वेश्चन नंबर 107, आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किसे स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है? मेन मेमोरी को जो स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, IMPS का विस्तारित रूप। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। 110, मेमोरी और स्टोरेज के बीच अंतर है कि मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेम्पोररी परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 101, वह भाषा जिसे कंप्यूटर सक्षम और निष्पादित कर सकता है उसे कहा जाता है मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 112, आपस में जुड़े सरकारी और शैक्षिक, कॉर्पोरेट तथा सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक जो है वैश्विक प्रणाली है। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें है कि अधिकांश वर्क स्टेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सराहनीय क्षमता प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग। ठीक है, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग अधिकांश जो है वर्क स्टेशन के द्वारा सराहनीय जो है क्षमता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 114, एक उपकरण जो आपकी कंप्यूटर पर आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज की स्थिति में बिजली की बढ़त के खिलाफ सुरक्षा करता है। इसका सही उत्तर होगा UPS, यानी कि अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। इसका सही उत्तर जो होगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? कैश मेमोरी जो है सबसे जो है तेज है। कैश मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। कैश मेमोरी एक प्रकार की तीव्र मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है या CPU को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध कराती है और यह आकार में बहुत छोटी होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117, 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी है, यानी 1950 कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी से संबंधित है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक माना जाता है। इस पीढ़ी को कंप्यूटर में वैक्यूम
कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेज को पुनः जो है संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टीसीपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सी जो है रैम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं? इसका सही उत्तर होगा स्मॉलर, जो है रैम की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा जो है सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा SMTP। SMTP सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। SMTP ईमेल में प्रसारण के लिए एक इंटरनेट का मानक है। आमतौर पर दो अन्य प्रोटोकॉल जैसे कि POP3 या IMAP के साथ मेल बॉक्स में संदेशों को बचाने और सर्वर से डाउनलोड करते समय प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में IMAP ईमेल सर्वर से TCP और IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह सर्वर पोर्ट संख्या 143 पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 121, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। नए वायरस जो होता है ज्ञात नहीं हो पाएंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, नहीं तो नए वायरस जो है ज्ञात नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 122, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप में किसके द्वारा जो स्थानांतरित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, FTP। क्वेश्चन नंबर 123, इंटरप्रेटर मशीन का क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वन लाइन, एक समय में एक लाइन, यानी 1 line एट टाइम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124, 124, अस्थिर मेमोरी का उदाहरण क्या है? अस्थिर मेमोरी का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी मेमोरी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, SVG का पूरा रूप है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 126, एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्पाईवेयर मालवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना उनके बारे में सूचना एकत्र करता है, और स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पे यूजर से छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से क्या एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, .AIF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 128, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा वेब प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 129, ईव्सड्रॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा मैन इन द मिडिल। क्वेश्चन नंबर 130, एक SD डिस्क डैश तक डेटा संग्रहित कर सकती है। इसका सही उत्तर होगा 17 GB तक जो है डेटा स्टोर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 131, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। इसका सही उत्तर होगा बीट डेप्थ। ऑडियो जो है डिजिटल ऑडियो सैंपल में बीट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती है, जो कि ऑडियो डेटा को प्रोसेस करती है। आमतौर पर उपलब्ध अधिक बिट्स प्रोसेस वाले डेटा से परिणाम स्वरूप आउटपुट अधिक अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 132, इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 133, लिंक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। लिंक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही उत्तर होगा ये सभी, यानी डेबियन, फेडोरा और उबुंटू, ये तीनों जो है इसका सही उत्तर होगा। FDDI का फुल फॉर्म क्या होगा? फायर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, 135, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1995। क्वेश्चन नंबर 136, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137 यानी 135, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे पुरानी है? इसका सही उत्तर होगा अपार्टनेट। क्वेश्चन नंबर 138, IRCTC एक डैश है, इसका सही उत्तर होगा रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, डैश उच्च स्तरीय भाषा की मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, एक बार में ही निष्पादित कर देता है, इसका सही उत्तर होगा कंपाइलर। इसका कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे कोड को मशीनी भाषा में एक बार में ही निष्पादित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, लिंक्स LAMP प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य डैश से है, ए का तात्पर्य जो है डैश से है, इसका सही उत्तर होगा अपाचे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 142, इंटरनेट पर टेस्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है, इसका सही उत्तर होगा IRC यानी इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि टेस्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करती है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? इसका सही उत्तर होगा मेगाबाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, GRPS का फुल फॉर्म होता है, GRPS का फुल फॉर्म होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 145, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, DNS का कार्य है, DNS का जो है कार्य है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, DNS का कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, IP एड्रेस में जो है कन्वर्ट करना। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। क्वेश्चन नंबर 147, रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, PROM पे, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित का प्रयोग सर्वर्स और नेटवर्किंग युक्तियों को सुंदर अभिगमन देने के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा टेलेंट प्रोग्राम का जो होता है, टेलेंट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे कि हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, उसके संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, इसे रिमोट लॉगिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP या IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाउड द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 150 150 नेट पर किसी संसाधन का पता चलता है, पता कहलाता है, URL जो है कहलाता है, URL कहलाता है। 151 ऐसा तारा समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, बस कहलाता है। कंप्यूटर एक भाग से दूसरे भाग में डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए जो है तारों द्वारा जुड़ा होना आवश्यक है। उन तारों से विद्युत के रूप में डेटा प्रवाह होता है जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है और जिसमें जो है डेटा होता है। उस बस में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके द्वारा डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। यदि कंप्यूटर एक लैन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 153 मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 154 किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए हब की आवश्यकता होती है? किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर होगा स्टार के बारे में जान लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़े सभी केबल केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटर में सीधी लिंक नहीं है, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों में व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना भी सरल है क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित है। केंद्रीय कंप्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 155 डैश वह नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पाइडर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सर्किल। व्याख्या दे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फॉलो की विधि टोपोलॉजी कहलाता है। डेटा फॉलो करने की विधि को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी फिजिकल लॉजिकल होती है। टोपोलॉजी के अंतर्गत मेष, रिंग, स्टार, बस, ट्री आदि आती हैं, जबकि सर्किल का टोपोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157 टेलीफोन लाइन्स पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 158 टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 159 बैकबोन संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट से। क्वेश्चन नंबर 160 ISDN का विस्तारित रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका संक्षिप्त नाम है। क्वेश्चन नंबर 161 लिस्ड कनेक्शन माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा अस्तर एक कनेक्शन है। इसका सही उत्तर होगा अस्तर एक कनेक्शन है। इसका व्याख्या है इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटर को एक साथ एक खास लाइन से सीधी जोड़ा जाता है। इसका उपयोग आवाज़ और डेटा दोनों के लिए किया जा सकता है। इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता जिसे ब्रॉड या PBS मापते हैं और दूसरी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 162 भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी TCS। भारत में BSNL, रिलायंस और एयरटेल
एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, जबकि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत में एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 163, एक प्रॉक्सी डैश होता है। तो सही उत्तर होगा अनुप्रयोग स्तर का गेटवे, एक अनुप्रस्थ स्तर का गेटवे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 165, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है उन्हें टर्मिनल कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह मॉडेम कहलाती है। मॉडेम द्वारा आंकड़ों को संवेदों में परिवर्तित करके उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन संप्रेषित जो है किया जाता है। मॉड्यूलर शब्द का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 166, DAC का पूरा नाम क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 167, WIMAX वाईमैक्स निम्नलिखित में से किसे संबंधित? वाईमैक्स जो है निम्नलिखित में से किसे संबंधित? इसका सही उत्तर होगा संचार प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर होगा संचार प्रौद्योगिकी। वाईमैक्स क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 168, वाईमैप क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 169, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति प्रयुक्त करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका व्याख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 170, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। इसका सही उत्तर होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 171, WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 172, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 173, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल के लिए प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 174, तलाश क्या है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 175, साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे नमन कहते हैं। नमन के बारे में देखते हैं। नमन जो है भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गया। साइबर अपराध से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। कैशलेस अर्थव्यवस्था को आने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम नमन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विजय भटकर। ऑप्शन बी, विजय भटकर। इनका पूरा नाम विजय पांडुरंग भटकर है। यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, IT लीडर हैं, एजुकेशन लिस्ट हैं। उन्हें एक सुपर कंप्यूटर में भारत की राष्ट्रीय पहल और के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। वह पद्म भूषण और पद्मश्री तथा महाराष्ट्र भाषा भूषण अनवर हैं।
क्वेश्चन नंबर 177, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज होती है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी 64 बीट तक। क्वेश्चन नंबर 178 यानी 178, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक जो है प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यह एक चुंबकीय स्याही का उपयोग करता है जो एक चरित्र पहचान टेक्निक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण और निकासी को जो है कारगर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना देर तक हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।